आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सुशांत केस की जांच में ड्रग्स कनेक्शन पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक रिया के भाई शौविक, ड्रग तस्करों से उसका है नाता। सैमुअल मिरांडा भी शामिल। शौविक के लिए सैमुअल मिरांडा ने मार्च में खरीदी थी ड्रग्स। एनसीबी की पूछताछ में ड्रग तस्कर जैद का खुलासा। शौविक को बसित परिहार ने दिया था जैद का नंबर। शौविक ने मिरांडा को ड्रग्स खरीदने के लिए दिया था जैद का नंबर। एनसीबी की टीम ने बासित परिहार को भी हिरासत में लिया। सूर्यदीप मल्होत्रा का भी नाम आया है सामने। शौविक पर कसेगा एनसीबी का शिकंजा। जल्दी शौविक और सैमुअल मिरांडा को पूछताछ के लिए किया जाएगा तलब। ड्रग्स कनेक्शन में कई और नाम आ सकते हैं सामने। ईडी जल्दी पूछताछ के लिए कुछ और लोगों को भेजेगी समन। ईडी की जांच में रिया और ऋषभ ठक्कर के व्हाट्सएप मैसेज में ग्रुप चैट का खुलासा। ईडी ने एनसीबी को भेजा है ब्यौरा। सुशांत केस में आज फिर सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ जारी। सुशांत और रिया के रिश्ते और बिजनेस पर सवाल जवाब। सुशांत की तीनों बहनों ने वकील विकास सिंह से की मुलाकात। केस के अलग अलग पहलुओं पर बातचीत। वकील और तीनों बहनों के बीच सुराग, सबूत और गवाहों को लेकर चर्चा। करीब 1 घंटे से ज्यादा चली है मुलाकात। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के माता पिता से आज भी पूछताछ। सीबीआई ने रिश्तों और पैसों पर किए हैं सवाल जवाब। कल रिया के माता पिता से हुई थी करीब 8 घंटे की पूछताछ। लिव इन रिलेशन, पैसे और झगड़ों को लेकर सीबीआई ने पूछे थे सवाल। प्रवर्तन निदेशालय ने रिया के दोस्त ऋषभ ठक्कर से कल 8 घंटे तक की पूछताछ। रिया और ऋषभ के बीच ड्रग को लेकर हुई थी चैटिंग। सुशांत केस में आज तक को हाथ लगी बड़ी जानकारी। अब तक की जांच में नहीं मिले हैं बॉलीवुड स्टार की हत्या के सबूत। सुशांत केस में ईडी की जांच जारी। सुशांत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर ईडी के सामने पेश। एलएसी पर लगातार तीसरे दिन चीन के गुस्ताखी को करारा जवाब। चुमार में घुसपैठ की कोशिश। हिंदुस्तानी जवानों को देख भागी चीनी सेना। काला टॉप और हेलमेंट टॉप इलाके में चीनी फौज ने की घुसपैठ की कोशिश। अंधेरे का फायदा उठाकर आगे बढ़ रहे थे पीएलए के जवान। चीन ने काला टॉप पर जासूसी के लिए लगाए थे कैमरे। भारतीय सेना ने नष्ट किए कैमरे और सर्विलांस सिस्टम। भारत चीन के बीच चुशूल में कमांडर लेवल की बातचीत का दूसरा दौर आज। पैंगोंग लेक के दक्षिण इलाके में जारी तनाव पर होगी बातचीत। एलएसी पर चीन की फिर चालबाजी। कहा भारतीय सेना ने लांघी एलएसी। हालिया झड़प में कोई भारतीय सैनिक हताहत नहीं। एलएसी पर तनाव के मद्देनजर सीमावर्ती गांवों को खाली कराया गया। सेना ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। एलएसी पर चीन के साथ तनातनी पर नेपाल और भूटान सीमा पर सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के निर्देश। सूत्रों के मुताबिक जानकारी। आईटीबीपी और एसएसपी को किया गया है अलर्ट। उत्तराखंड, अरुणाचल, हिमाचल, सिक्किम बॉर्डर पर अलर्ट रहने के निर्देश हैं। एलएसी पर तनाव के बाद नेपाल की सीमा पर बढ़ी सतर्कता। एसएसबी की 30 कंपनियां की गई तैनात। एलएसी पर तनाव के लिए अमेरिका ने चीन को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा चीन लगातार सीमा का कर रहा है अतिक्रमण। 22 से 29 सितंबर तक संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक। 26 को पीएम मोदी का होगा भाषण। जीडीपी के नेगेटिव दर पर राहुल गांधी का सरकार पर फिर हमला। कहा पीएम की नीतियों से अर्थव्यवस्था चौपट। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी जेडीयू में सीट बंटवारे पर अभी से बातापच्ची शुरू। बीजेपी सांसदों ने 50-50 फॉर्मूले पर उठाई है मांग। 14 सितंबर से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। इस सत्र में नहीं होगा कोई भी प्रश्नकाल। जी नीट परीक्षा के लिए रेलवे आज से चलाएगा 20 स्पेशल ट्रेन। 2 से 15 सितंबर तक चलेगी ये गाड़ियां। देश में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए 78,000 से ज्यादा नए मामले। 37,69,524 कुल केस। 24 घंटे में कोरोना से 1,045 लोगों की गई जान। देश में अब तक कोरोना से 66,333 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए मामले। 7,92,000 के पार पहुंची मरीजों की कुल संख्या। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,700 से ज्यादा नए मामले। 2,30,000 के पार पहुंचे हैं कुल आंकड़े। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1,300 से ज्यादा नए मामले। 1,74,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में बढ़ते कोरोना के कहर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। कोरोना की रोकथाम के लिए मुख्य सचिव को रोड मैप तैयार करने का दिया गया है निर्देश। कोरोना संकट पर हाईकोर्ट ने की है टिप्पणी। बिना लॉकडाउन के कोई मदद नहीं मिलने वाली। कोरोना काल में यूपी में हुक्का बार पर प्रतिबंध। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के बाद रेस्टोरेंट और कैफे में हुक्का बार पर लगाई रोक। लखनऊ के एक छात्र की याचिका पर हाईकोर्ट ने हुक्का बार पर प्रतिबंध का फैसला किया। ऐसे तेजी से संक्रमण फैलने का दिया हवाला। कोरोना संकट की वजह से गया में इस साल नहीं लगेगा पितृपक्ष मेला। पंडा समाज में दिखी बेचैनी। कहा पहले कभी नहीं देखी ऐसी त्रासदी।
पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में करीब 3,000 नए मामले, 1,62,000 से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या। बिहार में 1,400 से ज्यादा नए मामले, 1,36,000 से ज्यादा हुआ कुल आंकड़ा। अनलॉक 4 में दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हटाई गई चेकिंग, दिल्ली आने या दिल्ली से जाने के लिए नहीं होगी किसी भी पास की दरकार। गोवा में खुल गए रेस्टोरेंट और बार, शर्तों के साथ लोगों को आने की इजाजत। चेन्नई में अनलॉक 4 लागू होते खुल गए मॉल, 13,000 से ज्यादा लोगों को आने की नहीं है इजाजत। मुंबई के डोंगरी में 4 मंजिला इमारत का हिस्सा ढहा, अब तक 6 लोगों का रेस्क्यू। उधम सिंह नगर में बाढ़ में ट्रैक्टर का सहारा, 50-50 रुपए में नदी पार करने को 50-50 रुपए में मजबूर हैं लोग। राजस्थान के झालावाड़ में नदी के तेज धार में बहे 3 लोग, 3 दिनों के बाद मिली बॉडी। मध्य प्रदेश के विदिशा में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही, सैकड़ों गांव उजड़े, हजारों लोग बेघर। प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर, निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे। सीहोर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया दौरा, लोगों से मिलकर सुनी उनकी समस्या। भरूच में सरदार सरोवर डैम से पानी छोड़ने से नर्मदा के निचले इलाकों में पानी भरा, लोगों की बड़ी मुश्किलें, राहत का इंतजार। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सेल्फी ने ली 2 युवकों की जान, पैर फिसलने से 400 फीट गहरी खाई में गिरे युवक, मौके पर मौत। मथुरा जेल से रिहा हुआ डॉक्टर कफील खान, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फौरन रिहाई का दिया था आदेश। सर्वसम्मति से राम मंदिर का नक्शा पास, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 2,74,110 मीटर ओपन और 13,000 वर्ग मीटर कवर्ड क्षेत्र का नक्शा पास किया। मसूरी में दर का पहाड़, हाईवे पर गिरा मलबा, आवाजाही बंद होने से सैलानियों की बढ़ी मुश्किलें। जबलपुर में सड़क पर खड़ी एसयूवी में लगी अचानक आग, कोई हताहत नहीं। हिमाचल के कुल्लू में लकड़ी से बनी एक 3 मंजिला मकान खाक, आग की वजहों की जांच जारी। राजस्थान के भरतपुर में सड़क पर दौड़ती कार लपटों में गिरी, सवार सुरक्षित, कार खाक। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में एक छात्र ने की खुदकुशी, नीट परीक्षा का प्रवेश पत्र नहीं मिलने से परेशान था। यूपी के बुलंदशहर में छेड़खानी के बाद एक 14 साल की नाबालिग छात्रा ने की खुदकुशी, गांव के ही 3 लड़कों पर छेड़खानी और उसका वीडियो बनाने का आरोप। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 36 साल की एक महिला का शव फ्लैट में पंखे से झूलता मिला, परिजनों ने पति पर ही हत्या का आरोप लगाया। प्रयागराज में एक जिम ट्रेनर से जिम में हुई मारपीट, एक महिला और उसके भाई ने पीटा, सीसीटीवी में क्या तस्वीर, केस दर्ज। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में गिरफ्त में आया हथियारों का तस्कर, भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। फरीदाबाद के ओयो होटल में अवैध कैसीनो पर छापा, पुलिस ने 2 लड़कियों समेत 12 लोगों को किया गिरफ्तार, 1 लाख से ज्यादा कैश बरामद। बिहार के बेगूसराय में डबल मर्डर का खुलासा, प्रेमिका के पिता बहनोई के साथ 4 गिरफ्तार। झारखंड के जमशेदपुर में नदी किनारे मिली बच्ची की लाश, 3 दिन से घर से गायब थी बच्ची। हैदराबाद में आईएमएस डायरेक्टर देविका रानी और नागलक्ष्मी के ठिकाने से 4 करोड़ 47 लाख रुपए बरामद, हिसाब नहीं दे पाने पर सारी रकम सीज। ग्वालियर पुलिस ने हथियारों के एक तस्कर को धर दबोचा, 15 पिस्टल और ब्राउन शुगर बरामद। तेलंगाना के खम्मम में एक पार्षद के यहां काम करने वाले कर्मचारी की मौत पर बरपा हंगामा, भीड़ ने पार्षद की गाड़ी में लगा दिया आग। जालंधर में लुटेरों से भिड़ गई एक दिलेर लड़की, बाइक पर भागते 2 लुटेरों में से एक दौड़ाकर पकड़ा, बाइक से नीचे गिरा दिया। ट्यूशन के लिए जा रही थी लड़की, उसका मोबाइल झपट कर भागे थे बदमाश, लड़की ने दिलेरी दिखाते हुए एक लुटेरे को पकड़ लिया। दिल्ली में गांजा तस्करी का खुलासा, 3.5 किलो बड सीज की गई। मेरठ में खुले गटर में गिरा घोड़ा, पुलिस और स्थानीय निवासियों ने बड़ी ही मुश्किल से किया रेस्क्यू। गोरखपुर में वन विभाग की टीम ने एक्वेरियम की दुकानों पर छापेमारी की, प्रतिबंधित कछुए बरामद किए गए। अंबाला एयरबेस के 10 किलोमीटर के दायरे में कबूतर उड़ाने पर प्रतिबंध, एयर मार्शल ने चीफ सेक्रेटरी को लिखे खत में राफेल को पक्षी जैसी चीज से खतरे की आशंका जताई थी। औरंगाबाद में 2 पक्षों में झड़प के बाद बढ़ा तनाव, काबू में हालात। जी नीट परीक्षा का आज दूसरा दिन, सेंटर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चल रही है परीक्षा। ओडिशा के गंजम में दमकल कर्मियों ने एक बंदर को किया रेस्क्यू। ओडिशा से बादलपुर, नौसाही, हल्दीपाड़ा में सैलाब का संकट, रेस्क्यू टीम ने 62 लोगों को किया रेस्क्यू। कानपुर की जेल में बंद जय वाजपेयी के घर पुलिस ने कराई मुनादी, गैंगस्टर विकास दुबे का साथ देने के आरोप में उसके 3 भाइयों की तलाश। दिल्ली में 2 युवकों की गला रेत कर हत्या, पुलिस को आपसी रंजिश पे वारदात का शक।
हरियाणा के रोहतक में रोडवेज बस और कार की जबरदस्त टक्कर, 2 टीचरों की मौके पर ही मौत। यूपी के फतेहपुर में बाइक सवार दंपति को तेज रफ्तार डंपर ने मारी टक्कर, महिला की मौत के बाद गांव वालों ने की जमकर तोड़फोड़। इंदौर में फीस नहीं भर पाने के चलते 10वीं के छात्र ने फांसी लगाकर जान दी, पैसों को लेकर रोज दबाव बनाता था प्रिंसिपल। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पति पत्नी को पड़ोसियों ने बेरहमी से पीटा, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। मथुरा में दुकान खोलने के विवाद में जमकर हुआ पथराव, आधा दर्जन लोग घायल, हिरासत में लिए गए 4 लोग। फतेहपुर में हथियार के साथ सेल्फी के चक्कर में युवक को लगी गोली, हालत गंभीर। पटना में बीएमपी कैंप में 5 राउंड गोली चलने से हड़कंप, गोरखा बटालियन की एक महिला कांस्टेबल और एक पुरुष कांस्टेबल की मौत। सीआईएसएफ को मिले बेल्जियम नस्ल के कुत्ते, दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में होगी तैनाती। प्रशांत महासागर में जारी है 10 देशों का सैन्य अभ्यास, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और जापान समेत कई देश दिखा रहे हैं दम। दुनिया भर में 2 करोड़ 56 लाख के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 8,55,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका में 62 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या, 1,87,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। ब्राजील में कोरोना के 39,000 से ज्यादा मरीज, अब तक 1,21,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। ब्राजील में कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म में दिखाई दिए क्राइस्ट द रिडीमर संगीत समारोह का भी आयोजन।